हेलो। हाँ दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं एक नई जर्नी को जानने के लिए। और आज बहुत ही रोमांचक जर्नी हम जानेंगे। और एक नई नई चीज़ जो मुझे भी कहीं ना कहीं नहीं पता है, तो हम डेफिनेटली उसके बारे में भी जानेंगे। और एक ऐसी पर्सनालिटी को जानेंगे जो कि एक बहुत ही बड़ा योग सेंटर है जो चला रहे हैं, और वहाँ पे उन्होंने एक नई थेरापी इन्वेंट की है। ट्रेडिशनल योगा तो है, लेकिन नई थेरापी जो उन्होंने इन्वेंट की है उसके थ्रू हम बिना दवाई के कोई भी रोग है तो उसको मिटा सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में हम भी जानेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि उन्होंने कैसे ये थेरापी को इन्वेंट किया, कैसे कैसे केसेस है उन्होंने सोल्व किए हैं, कैसे जो डिजीज़ है उसको सोल्व करने में ये थेरापी हेल्प करती है। बहुत सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। स्पीक विद डेनिशा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिसके साथ बात करने वाले हैं, वासु ढोलकिया सर, जो कि बहुत ही बड़ी हस्ती है वैसे तो। योग में मैं हमेशा ही बहुत ही रुचि रखती हूँ। तो जब भी मुझे बोला गया था कि हमें ये लाइव करना है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी तब से कि ये लाइव कब होगा, राइट। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मीनवाइल हम वासु जी को भी इनवाइट कर लेते हैं। First of all, myself, Danisha Shah, I'm the co-founder at Upgrade India, and we are mastering in branding and marketing. B2B के लिए हम काम करते हैं। बहुत ही ज़्यादा, अगर आपको सेल्स चाहिए, किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होता है। तो इसके लिए हम काम करते हैं। बेसिकली आपका सेल्स ग्रोथ करने के लिए, लीड जनरेशन के लिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यू कैन से, बहुत सारी चीज़ें है। अपग्रेड इंडिया करके हमारी चैनल है, आप गो थ्रू कर सकते हो। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूँगी वासु जी को यहाँ पे, जो उनके मुंह से भी नया है। मैंने भी अभी उनके साथ बात इतना नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे मिलूंगी उनको। सो लेट मी इनवाइट हिम। यस वासु जी, गुड Hello. इवनिंग, हाउ आर यू? Good evening. Good evening. केम छो? बस फाइन, आप कैसे हो? आप बढ़िया एकदम। सुपर। सो वेलकम टू स्पीक विद डनीशा। आज हम आपकी स्टोरी जानेंगे। बिल्कुल। आपका जो वेंचर है पूरा, उनके बारे में भी जानेंगे, आपके बारे में भी जानेंगे, बहुत सारा चीजें। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दे दीजिए, फिर हम क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन थ्रू तो आपकी शायद स्टोरी आपने जानेंगे। बहुत ही अच्छा दिया है। या इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया। सो बेसिकली इट्स अ योग एंड बैलेंस थेरेपी स्टूडियो। जो मैं करता हूँ, इट्स अ बैलेंस थेरेपी, राइट। ओके। और शायद इस उम्र से चालू किया था जिस उम्र में लोग योग नहीं करते हैं। तो करीब करीब 6 या 7 साल का था मैं, तब से मैंने ये योग की जर्नी शुरू करी थी। यस, आज ही मैंने यस। आपका फोटो देखा, लाइक आपके दादा या आपके फादर थे कोई साथ में यस, मेरे फादर, इंस्टाग्राम मेरे में। माय फादर। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ, और शायद में भी उनमें से एक आप हो गए। यस, ये। सुपर। तो यस। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं So बेसिकली? basically, I born and brought up in Ahmedabad only, ओके। but native is Saila, Surendranagar, ओके, ग्रेट, yes, सुपर। चोटीला के पास, Kokilani पास राइट। से। तो या ये जो नाम है सहस्त्रार, वो जो उनकी जो जर्नी है, सहस्त्रार बैलेंस थेरापी स्टूडियो, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट हुई? See, वैसे जब से मैं समझो ना कि 6 7 साल का था, तब से योग के साथ तो जुड़ा ही हूँ। तो मेरे पापा योगाचार्य है और गुजरात यूनिवर्सिटी में एज अ कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। वाह। तो मेरी सारी इंस्पिरेशन वो ही है कि जो भी मैं अगर हूँ वो उनकी बदौलत हूँ, और जो जर्नी शुरू भी करी थी ना, वो सिर्फ उनकी वजह से शुरू हुई थी। तो ग्रेट। 2000 समझो 2012 से जैसा मेरा स्टडी खत्म हुआ, हम्म। तो पापा के साथ प्रोफेशनली मैं था ही ऐसा कि भाई अब मैं आ गया हूँ आपके साथ फुल फ्लेजेड, राइट। तो या लास्ट ईयर जस्ट थॉट के मतलब सेकंड ब्रांच भी शुरू करते हैं। तो हम्म। देन थॉट के मतलब क्या ऐसा अच्छा सा नाम रख सकते हैं। और सहस्त्रार चक्र इज द क्राउन चक्र, जो 7 चक्र शरीर के मुख्य है, यस। उसमें से एक चक्र है सहस्त्रार चक्र, है ना, हम्म। जो जिसको जिसको ऐसा बोलते हैं कि 1008 पंखुड़ी वाला चक्र। तो उससे इंस्पिरेशन मिली।
और जर्नी शुरू हुई, सहस्त्रार की जर्नी शुरू हुई लास्ट ईयर मई में, गुजरात स्थापना दिन के दिन। तो ओके। तब वी इनॉग्रेट दिस भोपाल वाला सेंटर, हम्म। एंड तब से लेके अभी तक मतलब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मजा आ रहा है सुपर। बस। आपने बोला कि सेकंड ब्रांच आपने ओपन किया है, तो फर्स्ट ब्रांच यस। कब से शुरू है? वो हम ये थेरेपी जो है, हमने जो थेरेपी इन्वेंट करी है, बैलेंस थेरेपी, वो हम कर रहे हैं करीब करीब 2006-2007 से। ओके। यस। ग्रेट। सुपर। सो अभी आपने बोला सहस्त्रार को ऑलमोस्ट 1 ईयर प्लस हो वन गया, ईयर। राइट? सो एज अ बिफोर सहस्त्रार आप क्या कर रहे थे? बिफोर सहस्त्र मैं पापा के साथ था फुल टाइम। सो जो थलतेज वाला स्टूडियो है ना, उसका नाम है दिलीप दुलकियाज एकेडमी ऑफ योग एंड बैलेंस थेरेपी। यस, राइट। तो आई मैं विजिटेड वहीं दैट। पे पापा के साथ ही होता हूँ और होता था। पर एक साल से मैंने यहाँ पे दूसरा ब्रांच जब ओपन किया ना, तो मैं फुल टाइम यहीं पे हूँ अभी। सो एंड वी आर ओके। प्लानिंग टू ओपन मोर सहस्त्रार, सहस्त्रार 1008। यस, डेफिनेटली। और हो गई, क्योंकि योग आज के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है बिल्कुल सबके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। यस। तो आपने बोला कि पहले आप पापा के साथ थे, अभी आपने जी। 1 ईयर प्लस से अपना खुद का ये स्टार्ट, खुद का ही बोल सकते हैं कि आपने खुद ने ये वेंचर शुरू किया और आप खुद ही संभाल रहे हो। ये तो कोई चीजें ऐसी आई, कोई ऐसा फेलियर, छोटा सा, छोटी सी ऐसी स्टोरी अगर शेयर कर सके? फेलियर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ तो सिखा के जाती है। तो उसको शायद फेलियर ना बोल के हम ऐसा बोल सकते म्यूट हो गया शायद। वॉइस नहीं आ रहा आपका। हैं। ओके, अब आ रहा है। नाउ यस, क्लियर। सो सर, सो फेलियर तो नहीं बोल सकते, बट सब कुछ बहुत कुछ सिखाया है ना। जब ये स्टूडियो बन रहा था, इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 to 9 months कि जो मैंने अंदर इंटीरियर किया है, और जो मेरी इंटीरियर डिजाइनर थी, एंड शी वाज लाइक, उन सब ने, मेरे भाई ने, इंटीरियर डिजाइनर ने, मैंने, सबने दिमाग दौड़ा है कि इसको अलग कैसे बनाया जाए। अलग इन द सेंस, शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा स्टूडियो शायद ही कहीं देखा हो किसी ने। यस। तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत लगी है कि भाई हाँ ऐसे, कि भाई ऐसा भी किया, वो मजा नहीं आया, ऐसा किया, मजा नहीं आया, फिर तब जाके छोटे मोटे चेंजेस करते करते फिर सेटल हुआ कि भाई हाँ, नाउ एवरीथिंग इज काम एंड गुड। या, तो इस सब सुपर। बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे बहुत कुछ सीखने मिला है इन सब डेफिनेटली चीजों। आप अपने पापा के साथ है तो पापा से भी बहुत, पापा से अरे उन सब कुछ बहुत सीखा सारा उनसे भी, हमने मतलब सीखा थेरेपी रहेगा। भी उनसे सीखा हूँ। हाँ, डेफिनेटली। तो ऐसा, सो लोगों के गुरु होते हैं ना, मेरा बाप मेरा गुरु है। सुपर। और लकी पर्सन होता है जिसके पेरेंट्स उनके या फिर इंस्पिरेशन होते हैं या फिर उनके गुरु होते हैं, तो इट्स होना लकी होना चाइल्ड। चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपने उनको देखा है और सबसे ज्यादा आप रहे भी उनके साथ हो। यस, यस। डेफिनेटली। सो इन मैसी वर्ड्स वी कैन से कि आप अपनी सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? सक्सेस, अभी अभी व्हाट तो इज ऐसा कि सक्सेस वहां फॉर तक यू? पहुंचना और बाकी है, क्योंकि सक्सेस तो बहुत दूर है। ऐसा 1008 खोलने की इच्छा है, तो शायद हो सकता है सक्सेस तब दिखे, बट हाँ, ऐसे देखा जाए तो वॉट एवर वी आर डूइंग इज इज अ वेरी इनोवेटिव थिंग, और हम्म। इट हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल, है हम्म। ना। तो इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब सक्सेस तो यही है कि भाई लोगों के ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो गए, कि लोगों को यस, ठीक किया, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं बोला, बट अंदर से ब्लेसिंग्स ही निकलेंगे उनको, मेरे लिए तो, या हम जो भी एग्जैक्टली। कर रहे हैं उसके लिए। तो इट्स अ यस, सक्सेस मेरे लिए। तो ऐसा लग रहा है कि भाई वही सक्सेस है, कि लोग, इतनी दुआएं कहाँ मिलती है ना, ऐसी दुआएं कहाँ मिलती है। डेफिनेटली। यस। विदाउट मेडिसिन किसी को अगर क्योर कर सकते हो हाँ तो उससे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल, उनके ब्लेसिंग। उनके दुख, अगर पेन कम हो रहा है, उनका दुख कम हो रहा है, और मतलब उनके लिए तो ये चमत्कार ही है कि कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, अगर मैंने उसको क्योर किया तो दैट मतलब अमेजिंग। ऐसा वो उनके मुंह से शब्द है, मेरे ये तो मेरे को बोलने में भी मजा आ रहा है कि भाई वो लोग जो हाँ, बोलते हैं ना, वो ऐसा हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब वो हाय दिख हाय, रहा है मैं आपके फेस पे कि इतना सब आपको कुछ कर कितनी खुशी सकता मिलती है। हूँ। यस,
So as a business person और as a entrepreneur, upcoming entrepreneurs को आप क्या एडवाइस देंगे? मतलब कूद पड़ो कूदो, बस चालू कर दो। ऐसा भले ऐसा फेलियर अटेम्प्ट्स भी आएंगे कि ऐसी चीजें आपको लगेगा कि फेलियर है, बट शायद फेलियर नहीं, कुछ अलग सिखा के गया है आपको, Yes, है ना। तो हर exactly. चीज कुछ सिखा के जाती है, उसमें से आप कुछ नया लेते हो, और फिर उसी चीज को जो सीखी है ना पिछली गलती से, तो उसको आप अप्लाई करके और अच्छे से कुछ कर पाओगे। तो जस्ट Yes, definitely. स्टार्ट इट, मतलब बाकी तो सब चलते रहना, अप्स एंड डाउन भी आते रहेंगे, क्योंकि अगर Yeah. शुरू टाइम में अगर कुछ चल रहा है ना, तो वो सीधी लाइन आ जाए ना इंसान में, तो वो डेड हो गया। तो ऐसे Yes, अप एंड डाउन होते रहना चाहिए। yes, exactly. अगर शुरू ही नहीं किया तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ बिल्कुल पे हम वही नेक्स्ट। वही, एक बार कूदो कूदो पानी में, जब तक कूदोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि स्विमिंग, हाँ, थ्योरी सीखना इज ए डिफरेंट थिंग, और प्रैक्टिकल में लेना वो अगेन अलग चीज है। तो प्रैक्टिकल yes, अपनाओ, बस चालू तो कर ही yes, सकते हो। definitely. सुपर सुपर बासु जी। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये तो हुई कि अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स की, लाइक अभी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टार्टअप अपना चल रहा है या फिर अपना कुछ खुद का बिजनेस वेंचर चला रहा है, तो उनके वो लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो चुके हैं कि लाइक अभी 50,000 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं या फिर 15-20 क्लाइंट पर मंथ ढूंढ लेते हैं तो अच्छा है, अभी उसके आगे नहीं सोच सकते, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि वो आगे यार बढ़। उनके देखो, ऐसा है ना कि हर, अगर इस फील्ड की बात करें तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, बट क्या यूनिवर्सल सब फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो है ही है। अगर वो हम्म, चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं और आप बैठे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है ना। आपको अगर देखना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या है और आप उसमें क्या एफर्ट डाल सकते हो, है ये ना। उसके अच्छे सरकम वो अच्छी चीजें भी आएगी, उससे बुरी चीजें भी हो सकती है, पर जो भी ये होगा आप कुछ उसमें से ले पाओगे। यस। तो अल्टीमेटली वही चीज है कि चैलेंजेस तो आने ही आने हैं, वो लाइफ में भी आएंगे, बिजनेस में हम्म, भी आएंगे। तो हम्म, वो सारे चैलेंजेस को अच्छे से टैकल करो, समझो जब तक, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि जैसे आपने कुछ बोला, अब मैंने क्या सुना, मैंने किस तरह से सुना, वो मेरे पे, तो चैलेंजेस तो आया, बट उसको अगर आप शांति से देखोगे तो आपको उसी में शायद रास्ता मिल भी जाए, यस, एग्जैक्टली। और आप मिल गया तो आप, हो सकता है कि वो चैलेंज खत्म हो गया आपके लिए। या डेफिनेटली। और अगर खत्म नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ सीख कुछ लेंगे ना वहां कुछ तो से। कुछ यस, मिलेगा, कि जो आपको या तो पर्सनल लाइफ में ग्रो करने देगी या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने देगी, या बट वो कुछ तो सिखा के जाएगी। डेफिनेटली हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। यस। सो कमिंग बैक टू सहस्त्रार अगेन कि क्या है, कैसे आपने इन्वेंट किया है, क्या थेरापी है और कैसे कैसे लोग वो थेरापी का बेनिफिट ले सकते हैं, थोड़ा उसके ऊपर बताइए। तो छोटी सी कहानी ऐसी है कि जब मैं 6 साल का था, तो आई वॉज एस्थमेटिक पेशेंट, मुझे अस्थमा था, ओके। राइट। और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि मैं शायद अस्पताल मान पहुंचा था, है ना। ऐसा कि भाई नहीं पहुंचा होता तो शायद नहीं होता अभी, शायद यहाँ पे सामने आपके सामने। तो ओ। उस टाइम पे पापा ने हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया, ट्रीटमेंट भी ले ली, पर फिर ऐसा था कि मतलब मेडिसिन इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, हम्म। है ना, क्योंकि इट इज अ केयर, कि वो आपकी केयर कर सकता है, इट कैन नॉट क्योर। तो उस टाइम या। पे ऐसा था कि मतलब मेडिसिन तो पूरी जिंदगी पंप नहीं लेना है, क्योंकि अस्थमा का फाइनल स्टेप तो वो है कि आपको पंप लेना पड़ेगा। तो यस। पापा ने उस दिन नक्की किया कि मतलब इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। हम्म। तो तब से मैं इस योग में जुड़ा और वाह। शुरू किया तब से जर्नी, और तब से आज तक ऐसा बोल सकता हूँ कि मतलब योग ने मेरे प्रॉब्लम्स क्योर किए हैं। तो ए। ये बैलेंस थेरेपी का जन्म भी उसी तरह से हुआ कि मुझे क्योर करने के लिए कि 6 या 7 साल की उम्र में मैं क्या कर सकता हूँ, वैसे कुछ ही नहीं कर सकता, या। है ना। तो जितना हो सकता था किया, और हर आसन की, जो जितने भी योग में आसन है, प्राणायाम है, सबकी एक पर्टिकुलर इफेक्ट है। और स्पेसिफिकली आसन की देखो तो अगर कोई भी आसन आप 1-1 घंटा रुकोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि साला इसका यहाँ पे इफेक्ट है। अगर वो इफेक्ट मैं 1 घंटा करूंगा तब मुझे मिलेगा, हम्म। अगर मुझे 1 घंटा नहीं करना है तो पापा क्या कर सकते हैं इसमें। तो पापा ने तो ये सब बहुत सालों से प्रैक्टिस की है कि भाई इसकी यहाँ इफेक्ट है, इसकी यहाँ इफेक्ट है,
जो मैं नहीं कर सकता, तो क्या वो अपने पैरों से कर सकते हैं? तो बोले हाँ कर सकते हैं। तो वैसे शुरू किया और मैं क्योर हुआ। तब ऐसा था कि मतलब इट इज अ मिरेकल, क्योंकि उस टाइम पापा को भी नहीं पता था, मेरे को भी नहीं पता था कि इससे क्योर होगा, बट हमने किया कि लेट्स डू दिस। और तब से जर्नी शुरू हुई और तब से करीबन आज तक मोर देन 50,000 पेशेंट्स को बैलेंस थेरेपी से क्योर किया है। वाओ, सुपर, सो बैलेंस थेरेपी को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट्स अ एसेंस ऑफ योग, है ना। पापा का बहुत सालों का जो अनुभव है ना, उसका निचोड़ है कि यहाँ तक हम कह सकते हैं कि इंसान को हम 40 मिनट में बदल सकते हैं, कि 40 मिनट के बाद उस इंसान को बोलना पड़े कि साला मैं आया था और मैं जा रहा हूँ, फर्क है। तो आपने बहुत बार बोला बैलेंस थेरापी, तो योग Yes. से ये कैसे डिफरेंट है? इट्स साउंड समथिंग डिफरेंट, सो जैसे योग मैंने से बैलेंस थेरापी कैसे डिफरेंट है? यस जैसे मैंने बोला कि भाई योग के आसन की पर्टिकुलर इफेक्ट है, हम्म। राइट। अब इफेक्ट को मैं आसन के तौर पे मैं नहीं कर रहा हूँ, पर ओके। मेरे पैर से मैं कर रहा हूँ कि ओके। जिस जगह पर इफेक्ट करनी है मुझे, जिस आसन की, तो वहां पे इफेक्ट करने के लिए वो पैर से भी हो सकता है। तो वो जब से शुरू किया, बेसिकली आपके शरीर में दो चीजें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है। वन इज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड यस। सेकेंड इज मणिपुर चक्र, या। राइट। सो स्पाइनल कॉर्ड में जब भी डिफॉर्मिटी आती है, जब उसका शेप जो नॉर्मल होना चाहिए उससे विपरीत हो जाता है, तो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो सारे डिसीज जितने भी है उसकी जड़ तो बोले कि वो आपकी स्पाइन है और आपका मणिपुर चक्र है। अब ओके। इसको बैलेंस करने के लिए आसन है, प्राणायाम है। हम्म। हम जो करते हैं इट्स अ एसेंस कि 1000 किलो जो तुलसी होती है ना, उसको इकट्ठा करके उसका इतना सा रस बनाया जाता है, उसका अच्छा। अर्क, तुलसी का अर्क। तो वैसे ही हम्म। योग का ये अर्क है बैलेंस थेरेपी, कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, मैं करूंगा जो करूंगा वो, और आपके अच्छा। पोस्चर को ठीक करके आपके डिसीज को क्योर करेंगे। सुपर, इट्स अमेजिंग, सुपर। मैंने भाई पहली बार सुना, मैंने देखा था, मैं सर को मिली थी एक बार, ओके। वाया वाया पता नहीं किसके थ्रू मिली थी, लेकिन तब देखा था स्टूडियो वगैरह, लेकिन इतना डीप डेप्थ में नहीं पता था कि एक्चुअली में ये बैलेंस थेरापी क्या है और कैसे काम करता है। सो ये विदाउट मेडिसिन बोल रहे कि विदाउट मेडिसिन ये क्योर करता है, तो वो कैसे बिल्कुल। मतलब करता है? जैसे डिसीज का रूट कॉज अगर आप पकड़ लो, है ना, हम्म। ज्यादातर जितनी भी थेरेपीज या जो भी चल रहा है, करीब करीब 300 प्रकार की ऑल्टरनेट थेरेपीज है, या। जिसमें अगर आप देखा जाए तो हम जो भी करते हैं ना वो सिम्टम के ऊपर काम करते हैं। हम्म। जैसे डायबिटीज हुआ, दवाई ले ली, पेनक्रियास पे काम करेंगे, ठीक है। अब ओके। पेनक्रियास खराब क्यों हुआ, या कोई भी ऑर्गन खराब क्यों हुआ, हम्म। जो अगर उसकी रूट तक जाओगे हम्म। तो आपको पता चलेगा, और जब रूट को ठीक करोगे तो पेनक्रियाज या लीवर या किडनी अपने आप काम करना शुरू करेगा। यस। शरीर के भीतर प्राण है जो दिखता हम्म। नहीं है, बट इंसान मर जाए तो हम क्या बोलते हैं कि उसके प्राण चले गए, पर फिर प्राण उड़ है गया। वो नहीं है, प्राण तो है, दिखता हाँ। नहीं है, हम्म। राइट। शरीर के भीतर 24 घंटे ब्लड सर्कुलेशन होता है, हम्म। तो बोले होता है। यस। अब 24 घंटे जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सारी चीजें स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। अच्छा। दो आंखें नहीं हो तो चलेगा, तो बोले चलेगा। हम्म। दो हाथ के बगैर भी चलेगा, दो पैर के बगैर भी चलेगा, अगर आपकी स्पाइन निकाल दो तो नहीं चलेगा। नॉट पॉसिबल। तो स्पाइन इज दैट इंपॉर्टेंट। और शरीर के भीतर जितनी भी 12 सिस्टम चल रही है, वो हाँ। सारी सिस्टम चलती हमारे स्पाइन से है, और जितने भी इंटरेक्शन हो रहे हैं वो हमारी स्पाइन से हो रहे हैं, ओके। राइट। आप और मैं भी बात कर रहे हैं, इसमें बीच में कहीं वायर्स तो नहीं दिख रहे, बट बात हो रही है, यस। राइट। तो ऐसे ही शरीर के भीतर हमें अंदर वायर्स है छुपे हुए, 96,000 किलोमीटर पाइपलाइन है शरीर के भीतर, नसों का गुच्छा है 96,000 किलोमीटर। अब ओके। दिखता तो हमें कुछ भी नहीं हम्म। है। अब दिखता तो ऐसे ही नहीं है। उसमें उस जो ब्लड सर्कुलेशन 24 घंटे हो रहा है,
उसमें कहीं पे डिफॉर्मिटी आई, अवरोध आया, ब्लॉकेज आया, तो जिस वो जो नस जहां ऑर्गन तक जाती होगी वहां को उसका खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सेल्स का खाना, हमारे शरीर के ऑर्गन्स का खाना, yes, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। yes, अब स्पाइन से निकलने वाली चीज जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है वहीं पे ब्लॉकेजेस आना शुरू हो गया, तो वो आपको प्रॉब्लम तक लेके गया। yeah, हम क्या करते हैं, तो बोले कि हम सीधा पेनक्रियास पे काम करते हैं, किडनी पे काम करते हैं, लीवर पे काम करते हैं। अब जरूरत कहाँ पे है, तो बोले जरूरत आपके रूट पे है। और आपका रूट क्या है, तो बोले स्पाइनल कॉर्ड। yes, जब तक वहां पे काम नहीं होगा तब तक कोई भी डिसीज क्योर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप उसको नहीं, दबा के रख सकते हैं हाँ, बट हाँ, क्योर नहीं हो सकता। yes, और वैसे ही देखा जाए तो दूसरी चीज जो मणिपुर चक्र है उसमें इतनी क्षमता है कि वहां से हम दूसरे इंसान को पैदा करते हैं। बच्चा पैदा कहाँ से होता है, बोले माँ yes, की कोख में, नाभि से। और 9 yes, महीने बच्चा पोषण कहाँ से लेता है, तो बोले यूनिवर्स से वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। okay, मणिपुर चक्र जो नाभि है हम्म, एकमात्र जगह ऐसी है जो यूनिवर्स से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और शरीर को प्रोवाइड करती है। और अगर वहीं पे डिस्टरबेंस हुआ तो शरीर में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से होगी, तो बोले नहीं होगी। yeah, तो ये प्रॉब्लम है। तो जब तक रूट में काम नहीं करेंगे तब तक हम ना हेल्दी रह पाएंगे और ना ही डिसीज को क्योर कर पाएंगे। yes, दवाई लेते रहेंगे, जो डिजीज होगा वो बिल्कुल। फोर्सफुली अंदर और रहेगा दवाई लेकिन दवाई क्योर नहीं बेसिकली होगा। काम क्या करती है, दवाई समझो कि आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो, उसमें हम्म, क्या आप डुप्लीकेट कैमरा लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो हम क्या करते हैं, शरीर में किडनी या लीवर या अगर डायबिटीज होता भी है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इट्स अ साइन, वो हमको बोल रही है कि भाई आप सुधर जाओ। हमको सुधरना है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, क्योंकि वो इजी है। सुधरना थोड़ा डिफिकल्ट है, यस, दवाई लेना इजी है, तो हम तुरंत दवाई ले लेते हैं। और अल्टीमेटली दवाई यस, क्या है, तो बोले कि फॉरेन केमिकल है, अल्टीमेटली इट्स अ केमिकल जो बाहर का है। ठीक है ना। शरीर हमारे भीतर 1000 टाइप्स के केमिकल्स बनाता है और बाइल्स बनाता है, हमारा लीवर और हमारा ब्रेन। वो फंक्शन खराब करना शुरू किया तो प्रॉब्लम लाने शुरू हुए। हम बाहर से केमिकल देते हैं, तो फिर हाँ, लीवर और ब्रेन क्या बोलेगा कि भाई मुझे तो बाहर से केमिकल मिल रहा है, मुझे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कम नहीं होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। यस, डेफिनेटली। पर आज के यंगस्टर्स है तो वो तो योग में इतना नहीं जाते, तो योग बोलते हैं कि लाइक मैं जिम के सामने योग को क्यों चूज करूं। बिल्कुल सही बात है। मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है, आजकल के बच्चे बहुत जिम के लिए मुझे जिम करना है, जिम में जाना है, ये योग वोग से जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता है, इसलिए वो लोग मैं भी नहीं करते। लेकिन क्यों जरूरी है कि हम योग के प्रति ज्यादा वो रहे। जो पहली बात है कि रिजल्ट की बात है, तो जिम से कौन सा रिजल्ट मिलता है? जिम से रिजल्ट क्या मिलता है, तो बोले आपका जो बाहर का शरीर दिखता है, स्टेप है जिम वो बोलते। उस पे काम करता है। योग यस। क्या है, योग है आपकी इनर फिजियोलॉजी, हम्म। जो आपको दिखती नहीं है बट है। ठीक है। 91% डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। हम्म। राइट। हम जिम में क्या काम करते हैं, बोले जिम बाहर की बॉडी को अच्छा कर लिया, आपने बाइसेप्स बना लिए, आपने एब्स बना लिए, आपने अच्छी बॉडी बना ली बाहर से, पर आपका अंदर का शरीर उतना ही खोखला किया आपने। या। राइट। यंगस्टर्स में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मतलब एवरीवन वांट्स कि अरे मेरे को जिम जाना है, जिम जाना है। अब जिम से कितनी डेथ होती है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले ही मैंने कोई तो न्यूज में पढ़ा था कि एक यस। इंसान कुछ खा रहा था और वहीं पे उसकी गर्दन खत्म हो गई और वो मर गया वहीं पे जिम के अंदर ही। राइट। अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ कुछ किया जाए, और कुछ हद तक बाहर का शरीर उतना काम का नहीं है जितना अंदर का शरीर काम का यस। है ना। डायबिटीज है या कोई भी डिसीज है, अगर आपको हेल्दी रहना है
तो योग, क्योंकि योग बहुत सालों पुरानी, हजारों साल पुरानी संस्कृति है और ये योग भारत की देन है पूरे विश्व को। हम्म इंडिया के अलावा सारे देश इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, है ना, योग कर रहे आजकल हैं। तो आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज्यादा योग हो सबसे रहा ज्यादा है आउट ऑफ इंडिया कंट्री से में हो रहा भी। है, इंडिया में नहीं हो रहा है। इंडिया में करीब 2, 3, 4, 5% लोग ऐसे हैं जो हम्म योग करते हैं। तो सबसे बड़ी मेंटालिटी ये हो गई है कि भाई योग बूढ़ों के लिए है, जिम यंगस्टर्स के लिए है। यस सबसे बड़ी गलत फहमी है वो। अगर आप बचपन से, है ना, अगर आप जवानी से ये करना शुरू करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। यस आपको सिर्फ इतना है कि मैं जिम कर रहा हूँ, मैं मस्त हूँ, फिट हूँ, ऐसा, है ना, बाहरी बॉडी फिट है, अंदर की बॉडी फिट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। यस तो और उसी यंगस्टर्स को से वाहवाही मिलती है ना यार, लाइक बिल्कुल योग से वाहवाही नहीं बिल्कुल मिलती है। बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। अच्छा होता है तो वाहवाही मिलती है, कॉलेज में सब देखते हैं, हाँ, मतलब ये गर्लफ्रेंड अच्छी दिखावा है, खासी मिल दिखावा जाती है, है। जिम इज ए दिखावा। हाँ बट एक्चुअल हेल्थ नहीं, एक्चुअल हेल्थ की डेफिनेशन तो अगर आप समझने जाओ ना, तो मतलब आपका दिमाग काम ना करे, मतलब क्या ये इसको हेल्थ बोलते हैं? डिसीज ना होना वो हेल्थ है ही नहीं। या डिसीज ना होना इज ए डिफरेंट थिंग, हेल्दी होना इज ए वेरी डिफरेंट थिंग। पर हमको तो सिर्फ इतना कि सब लोग कि भाई नहीं, ये करो ये करो ये करो, जिम में जाओ, बॉडी बनाओ बॉडी बनाओ, बॉडी बनाने से ये क्या होता है? कुछ होता कुछ नहीं है। फिटनेस हम्म जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ना। आई एम नॉट नॉट अगेंस्ट जिम, बट आपका क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि भाई इनर फिजियोलॉजी को पहले समझो, फिर बाहर की फिजियोलॉजी को समझो। यस, जो जरूरत है वो एक्सरसाइज जो करनी है। जरूरत है, पहली जरूरत वो है। अभी आप देखोगे तो इतनी कम उम्र में लोगों को तकलीफें आती है, डायबिटीज ले हम्म लो, प्रेशर ले लो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब इन वेरी अर्ली एज ये सब शुरू हो गया है ना। हम्म अब ये सब अगर जिम उतना ही काम करता तो ये सब चीजें नहीं होनी थी। यस, जिनसे मरने वाले लोगों का रेशियो बहुत बड़ा है। आज के जिम टाइम में से जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ही ओवर एज। एक्सरसाइज करने से और ओवर वेट उठाने से, हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा वेट उठाएंगे तो ज्यादा बॉडी बनेगी, वैसा भी है। तो ये सब कंसेप्ट इतने गलत है, क्योंकि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप चीजों को समझो। आप सिर्फ एक चीज को समझ के बैठे हो कि भाई जिम ऐसा है ना। हम्म अगर आप योग को समझोगे तो यू विल रियलाइज कि मतलब नहीं यार, मैं अभी तक जो कर रहा था वो गलत था, ये करना या चाहिए, जरूरत इसकी है। यस तो डेफिनेटली। तो जिम ये है, यूथ को ना बोरिंग लगता है योग, तो आप कैसे डिफरेंटली सिखाते हो, लाइक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करते हो योग देखो, को? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उससे भी ज्यादा चीज ये है कि कंसेप्ट दिमाग में जो बैठा है ना, हम्म वो गलत है उसकी वजह से। अगर एक बार वो कोई भी इंसान हम्म आए और इस चीज को अच्छी तरह से समझे, ये क्योंकि योग को अच्छे से समझाने वाले लोग भी कम है ना। यस सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा योग का, बट उस चीज को लोगों तक पहुंचाना इन अ गुड वे, जो सही हम्म है उस वे में, अगर वो समझ के साथ योग क्या है वो समझाया जाए, तो इंसान को समझ जाएगी कि मेरे लिए जरूरत ये है। यस तो कंसेप्ट क्लियर करना वो काम है हमारा, कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे कैसे बढ़ोगे। या कंसेप्चुअली अगर पता नहीं है तो मुझे वो इच्छा ही नहीं होगी, कोई भी काम हो, बिल्कुल अगर योग है या बिल्कुल फिर कोई बिल्कुल, और भी काम है तो भी वो एब्सोल्युटली। मुझे अच्छा नहीं लगेगा काम करने में भी, और वो रिजल्ट भी नहीं आएगा कुछ। योग अभी बाजार में बहुत सारे चीजें चल रही है ना, योग के नाम पे भी चल रहे हैं। योग सिर्फ अच्छा ही, लोग अच्छे ही कर रहे थे ऐसा नहीं है, प्लस माइनस बहुत सब जब जगह पे है। बट हम्म योग को योग नहीं रहने दिया है, योग का पहले योगा कर दिया है, ठीक या है, और योग को आसन की जगह एक्सरसाइज में ढाल दिया है ना। अब आसन इज अ डिफरेंट थिंग, योग को एक्सरसाइज के तौर पे करवाना, इट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग। और तो योगा ऑथेंटिक और ट्रेडिशन, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस, लाइक वर्कशॉप कर लिया, इतने बिल्कुल लोग आ गए, बिल्कुल। इतने पैसे, इतना जनरेट हो गया, दैट्स इट। लोगों को तो बेनिफिट मिला ऐसी नहीं सारी मिला, चीजें दैट इज हाँ नॉट द बिल्कुल है, कंसर्न ऑफ चीजें देम। हैं, या बिल्कुल है।
करो, लेकिन क्योंकि अगर बिजनेस भी है, एवरीवन डूइंग अ बिजनेस, बट बिजनेस तो है लोगों को कुछ ना, हेल्प होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना ये चाहिए। मैं अगर लोगों को अच्छी चीजें नहीं पहुंचा रहा हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। योग स्पिरिचुअल भी उतना, फिजिकल भी उतना और मेंटल भी, ये तीनों एस्पेक्ट पे काम करता है। और एक बिजनेस की टर्म में देखें तो वो रिटेंशन, क्लाइंट रिटेंशन जो बोलते हैं, वो भी नहीं होगा अगर आपके योग से कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आप मिलेगा, योगा करवा बिल्कुल। रहे हो, एक्सरसाइज करवा रहे हो, वर्कशॉप ले रहे हो, पर उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो क्लाइंट रिटेंशन नहीं होगा। हर बार आपको नए क्लाइंट वो तो ढूंढने जाने रिटेंशन का पड़ेंगे। वो भी है, पर लाइक रिटेंशन दैट। के लिए लोग क्या करते हैं, मुझे प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकता, इट्स माय, मतलब ये मेरी समझ है कि लोग रिटेंशन के लिए क्या करते हैं, हम्म। तो बोले रोज अलग अलग चीजें करते हैं। हम्म। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी है कि भाई हम रोज सेम चीज नहीं कर सकते, या। है ना। इंसान को ऐसा है कि भाई इंसान का मन चंचल है, तो उसको एक जगह पे नहीं टिकना है, उसको ऐसे ऐसे ये कर लेना है, वो कर लेना है, फलाना कर लेना है। इसकी वजह से लोग योग में भी वेरिएशन लाना शुरू कर दिया है। यस। ठीक है, पर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा। एग्जैक्टली। जब तक आप उस चीज को अच्छे से ऑथेंटिक वे प्रेजेंट नहीं करोगे, तो वो चीज लोगों के समझ में नहीं आएगी, फिर तो वो एक्सरसाइज हो गई, हम्म। है ना। अगर खाने के लिए हमारे पास बहुत सारा है, पर हम खा इतना सकते हैं ना, या। सब कुछ खाने की जरूरत तो है नहीं। तो एक हेल्दी रहने के लिए एक एक चीज होती है कि भाई इतना ये करो, यस। और योग सिखाता तो हमें ये। यस। यस, आप बोले बोले बोले। नहीं, आप आपका खत्म, फिनिश कर दीजिए, बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो एक क्वेश्चन योग, याद आ गया। योग ना हमें अल्टीमेट चीज क्या है, अल्टीमेट हमको चाहिए क्या, आप हो या कोई भी इंसान, उनको अल्टीमेटली चाहिए क्या। एक अच्छी हेल्थ एक और अच्छी हेल्थ और शांति। सबको यस, चाहिए शांति। मेंटल पीस। ठीक है, चाहिए शांति, और हम दौड़ कहाँ रहे हैं, तो बोले कि मेरे को मैं ये कर लूँ ना, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ। तो रोज अलग अलग चीजें करने से शांति मिलेगी ऐसा नहीं है। शांति के लिए आपको उस योग के ओरिजिनल पाथ पर जाना पड़ेगा, ओके। और जैसे ही जाओगे देन यू रियलाइज कि भाई जितना भी कर रही थी मैं या कर रहा था, चलो वो तो मैंने ऐसे मतलब गया पानी में। यस। सो आपने बताया कि हेल्थ के लिए योग बहुत जरूरी है, तो ये ये हेल्थ और योगा का रिलेशन क्या है? देखो जैसे मैंने बोला कि हमारे लाइक शरीर का इट्स मुख्य। मैं थोड़ा यहाँ पे एडअप करना चाहूंगी क्वेश्चन में कि यस, लाइक आज जो मुझे कुछ डिजीज हुआ है, फॉर हाँ, एग्जांपल चलो डाइजेस्टिव इश्यू है, तो मुझे राइट, वो क्लियर करने के लिए मुझे योग करना है कि भाई मुझे मेरी डेली रूटीन में मुझे योग को शामिल करना है, लाइक जैसे ब्रश करते हैं हर रोज वैसे योग करना है, लाइक दैट, थोड़ा उस पे बताइए। ओके। सो बात ऐसी है कि आप सब्जी सब्जी काटनी हो, तो हम्म। सब्जी किस चीज से काटी जाती है, छुरी से, चप्पू चाकू से, से। छुरी से। यस। तलवार का उपयोग करना चाहिए? हम्म। नहीं। योग का काम क्या है, अभी हो ये रहा है क्योंकि लोग उस तरह से आ रहे हैं। लोगों को, उनके दिमाग में अभी ऐसा है कि भाई डिसीज क्योर करने के लिए योग है, यस। बट योग का अल्टीमेट गोल इज नॉट टू क्योर योर डिसीजेस। डिसीज क्योर होना दैट इज बाय प्रोडक्ट। यस। योग का काम है आपको अल्टीमेट हेल्थ देना, या। अल्टीमेट हेल्थ नॉट ओनली इन अ फिजिकल वे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों एस्पेक्ट से। एवरीथिंग। पर लिया हमने इस तरह से कि भाई योग से रोग दूर होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई तलवार से अभी सब्जी निकाल रहे हैं, सब्जी ना काट रहे हैं। तो बट ये ठीक सब्जी है। काटने की चीज नहीं है, तलवार को तलवार का काम करने दो, उसको गला काटने दो ऐसा। हाँ। सब्जी काटने के लिए आप छुरी का इस्तेमाल करो, पर सही है। अगर उस चीज के लिए भी, डिसीज के लिए भी लोग योग शुरू कर रहे हैं ना, तो उनको समझ आ रहा है बाद में कि साला इससे डिसीज तो क्योर हुआ, मुझे मेंटली भी अच्छा लग रहा यस। है ना, और स्पिरिचुअली भी अच्छा लगेगा। इफ यू आर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, तो आपको स्पिरिचुअली भी वो उतना ही अच्छा लगेगा। यस। पर जब आप जाओगे देन यू विल रियलाइज।
जब तक जाओगे नहीं एग्जैक्टली। तब तक कोई मतलब नहीं है। यस। तो तो करना केदारनाथ जाएंगे करना जरूरी पता चलेगा कि केदारनाथ का रास्ता कितना लंबा है और है। कैसा है। जाएंगे नहीं तब पता ही नहीं चलेगा तब तक तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो तो ये सारी चीजें हैं। बेसिकली, हाँ बेसिकली ये जो सारे बहुत सारे डिजीज आज के टाइम पे बहुत बढ़ गए हैं, और ऐसे डिजीज है कि जहाँ पे एलोपैथी भी कुछ काम नहीं कर पा रही है। राइट। राइट, लाइक बहुत सारे कैंसर बढ़ गए हैं ऐसे, और बिल्कुल ऐसी बीमारी है जिसके लिए हर रोज आपको गोली लेनी पड़ती है। तो ऐसे कैसे कैसे डिजीज है उसको योग क्योर कर सकता है? देखो आप नाम बोलो वो चीज क्योर होती है ना। इतनी ताकत इस चीज के अंदर है, या। पर उसको यूज करने के लिए आप शुरू करो। हम्म। हर एक आसन, अब समझो कि आसन डिसीज को क्योर कैसे करते हैं। तो के आसन का एसेंस है बैलेंस थेरेपी। हम्म। तो सेम वे हर एक आसन की पर्टिकुलर जगह पे इफेक्ट है। हर आसन आपकी स्पाइन पे और आपके मेटाबॉलिज्म, आपके मणिपुर चक्र पे इफेक्ट करता है। तो यस। जैसे ही आप शरीर पे कुछ काम करोगे, सारे ऑर्गन्स अपने आप काम करना शुरू करेंगे। 91% डिसीजेज आर साइकोसोमैटिक। हम्म। अभी जो चीज पहले 55-50 में होती थी, वो अभी 20 में 25 में हो रही है। यस। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी खराब है। लाइफस्टाइल के साथ हमारा स्ट्रेस उतना बढ़ गया है कि हमें बहुत। सिर्फ एक चीज घुसा के दे दी है कि भाई आपको ये बनना है, आपको यहां पहुंचना है। होता ये है, सिखाया ये जाता है कि भागो। हम्म। कब तक भागो, कहाँ रुकना है वो किसी ने बताया नहीं है। हम क्या करते हैं, भागते हैं। शुरू किया, हमें ऐसा लगता है कि मैं 55 तक कमा लूं, हम्म। क्योंकि हमें पहले से पैसे 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 दिखाए गए हैं। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, पैसे तो चाहिए ही चाहिए। पर आपको पता है कि हेल्थ की कीमत क्या है, आपके शरीर की कीमत क्या है, कभी हमने लगाई ही नहीं है। प्रीशियस। पैसे जो अमूल्य है, अमूल्य है ना, उसकी कोई वी कीमत ही कांट। नहीं है। बट स्टिल अकॉर्डिंग टू एक यूएस का एक सर्वे था, जिसके मुताबिक 50,000 अरब डॉलर इतनी शरीर की कीमत लगाई है। नो। अब ये शरीर हमने पैसे देके चुकाया, पैसे देके लिया है। तो बोले नहीं, माँ के पेट में से ऐसे ही निकल गए, हम बाहर भी आ गए, तो ये शरीर तो हमें हाँ, फ्री में मिला है। तो इसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। और अगर इसीलिए आप शायद 5 वैल्यू इतनी नहीं है, फ्री में मिला है। बिल्कुल बिल्कुल फ्री में मिला है, इसलिए वैल्यू नहीं है। तो मुद्दा ये था कि आपको फ्री में मिला है, आपको वैल्यू नहीं है। आपको जो बाजार में सब दिख रहा है ना, उस हिसाब से आपने भागना शुरू तो कर दिया, हम्म। 20 पे स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। तो स्ट्रेस लेते लेते आपने तो ऐसा सोचा कि 55 पे मैं पैसे कमाऊंगा फिर इंजॉय करूंगा। पर 55 आते आते आपने शरीर उतना खराब कर दिया है कि आपको डायबिटीज भी है ना, स्ट्रेस भी है ना, प्रेशर भी है ना, बहुत सारी तकलीफ है। आप दिन की 15-20 गोलियां खा रहे हो। अब उस शरीर के साथ आप क्या एंजॉय करोगे, कुछ नहीं करोगे, और कर भी नहीं दवाई सकते। पियो जल से करो, ऐसा हो बिल्कुल। जाता है। और फिर उस टाइम पे ऐसा होता है कि साला सारे पैसे ले लो, मेरे को ठीक करो। तो पैसा और हेल्थ, इन दोनों में प्रायोरिटी जनरली पैसे की होती है। हम्म। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। यस। पैसा कमाने के लिए भी हेल्थ चाहिए, और पैसा उड़ाने के लिए भी हेल्थ चाहिए। यस। तो ये समझ आते आते इतना लेट हो जाता है, और ये समझ जब आती है ना, तब गई भैंस पानी में। तब कोई चारा ही नहीं होता कि कुछ रिपेयर हो पाए, बिल्कुल। क्योंकि ये वही मशीन में वही इतने प्रॉब्लम। सारे फॉल्ट होते हैं ना, बाद में कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। और अभी अभी आप देखो ना कि बीमारियां इस तरह से बढ़ी है। जो चीजें पहले आपको पहले बचपन में, जैसे आप बड़े हुए, मैं बड़ा हुआ, हमने शायद बीमारी देखी भी नहीं है, और बीमारी आई तो हमने कभी दवाई भी नहीं देखी थी। या। अब तो क्या है, बच्चा 6 महीने का हुआ है, उसको कुछ हुआ ना, अभी से दवाई शुरू। यस। अभी से अगर बच्चा है तो उसको 5 पावर की या 10 mg की दवाई देंगे। ठीक है, हर 3-4 महीने, 6 महीने या 12 महीने में बच्चा बीमार होता है। हाँ, ठीक कुछ है, ना कुछ तो। 6 साल का होते होते, 7 साल का होते होते वो 10 पावर वाली गोली 50-100 पावर की हो चुकी है। अब
6 या 8 साल का या 10 साल का बच्चा 10, 20 या 50 पावर की गोली ले रहा है तब से, तो अब जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको 10 पावर की खत्म हो जाएगी, वो इफेक्ट नहीं करेगी, 100 पावर की भी इफेक्ट नहीं करेगी, फिर कहाँ जाओगे तो बोले कि हायर पावर में जाओ और हायर पावर। तो मेडिसिन वो आपको ठीक नहीं करेगी, उस चीज को दबा दिया। तो 10 साल में 15 साल में इसीलिए ये चीजें बढ़ने लगी। बीसीएस यस पहले हमें छोटी से छोटी दवाई इफेक्ट करती थी, जैसे जैसे बॉडी को उस 10 पावर की या 50 पावर की आदत हो गई तो उसको वो इफेक्ट नहीं करेगी, अब उसको हायर चाहिए। यस तो समझने की जरूरत पेरेंट्स को भी है कि यस भाई बच्चों को बुखार आया, ठीक है, हो गया, ऐसे बहुत सारे इलाज है जो आप घर पे कर सकते हो, जो आपके भी माँ बाप ने किए होंगे जब आप बीमार हुए, आप मेडिसिन नहीं ली थी, तो तब से मेडिसिन का यूज हो रहा है ना, वो गलत है। वैसे मेडिसिन भी बोला जाता है कि लाइक हमारा किचन है वो आधा आधा डॉक्टर आधा आधी मेडिसिन का भंडार है, और यस आधे आधे प्रॉब्लम्स तो वहीं से खत्म हो जाएंगे हाँ अगर उसको अच्छे से मेंटेन करो तो। यस डेफिनेटली सुपर, बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपने, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मुझे भी आज पता चली। एंड डेफिनेटली हम आएंगे। यहाँ पे एक कमेंट भी था कि आई वांट टू मीट यू पर्सनली, ही इज माय पार्टनर पार्थ जोशी, सो हम दोनों नेक्स्ट वीक आपको मिलेंगे अरे डेफिनेटली। प्लीज एंड रुको, मुझे अच्छा लगेगा, हम मिलेंगे। ये तो स्टूडियो विजिट भी करेंगे। सो आपने बहुत सारी चीजें योग के बारे में बताई, यस और आपने अपना खुद का एग्जाम्पल भी दिया कि आपको खुद को अस्थमा था और आपने वो यस क्योर किया है योग से, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और आगे भी ये वीडियो देखेंगे, तो उनके लिए आपका एक छोटा सा ऐसा एडवाइस योग के रिलेटेड, कि उनकी जो माइंडसेट है वो माइंडसेट को एक साइड में मुंह के योग के प्रति जाए, सहस्त्र नहीं तो अपने घर पे एटलीस्ट वो योग बिल्कुल शुरू करें। बिल्कुल। योग देखो, योग ना पूरे विश्व को भारत की देन है, और या इसमें हमारे जो ऋषि मुनि थे, और ये साइंस 6000 करीब करीब 6000 साल पुराना है। यस अगर आप एलोपैथी का इतिहास ले लोगे तो शायद 150 या 200 साल पुराना होगा। हम्म ठीक है, तो योग परंपरा से चलता आ रहा है, और पहले पहले तो ऋषि मुनियों की उम्र कितनी हुआ करती थी ना, 100 साल, 200 या साल, 300 साल। और ऐसे भी योगीज है जो आज अभी तक जिंदा है, आप उनकी एज गैस नहीं कर सकते, है ना, यस 500 साल भी हो सकती है, 700 साल भी हो सकती है, ऐसे लोग डेफिनेटली हैं, राइट। पर उस चीज को महसूस करने के लिए हमारी एबिलिटी नहीं है। हम्म तो उन सारी चीजों को डेवलप करने के लिए योग है, ना सिर्फ आपके बाहर, मतलब फिजिकल शरीर नहीं, आपका मेंटल भी उतना जरूरी है, आपका स्पिरिचुअल भी उतना जरूरी यस है। तो इन मेंटली सारी चीजों को इतना अलग लेवल पे लेके जा सकता है योग, हम्म कि आप बात जाने। पर यस जैसे आप शुरू करोगे, करो, बस करो, घर पे कुछ ना कुछ करो। आप या योग के नाम पे भले शुरुआत एक्सरसाइज से करो करो, पर योग क्या है कि आसन का एक सूत्र है कि स्थिर सुखम आसन, हम्म कि उस आसन में आपको रुकना है। वो रुकना है, वो कष्टदायक शुरुआत में होगा, और हमको यस कष्ट करके रुकना भी। आप जितना कर सकते हो उतना शुरू करो। एक एक बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आते हैं ना, उनकी एक ये होती है कि सर मैं मतलब अंगूठे तो नहीं पकड़ रहा हूँ, तो मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता और मैं इसलिए योग नहीं करता हूँ या करती हूँ। तो योग का मतलब ये नहीं है कि किसी पोस्चर में आप पहुंच गए। हम्म उसकी जो जर्नी है, अगर आप घुटने तक भी टच कर रहे हो, है ना, अगर आप 10 डिग्री बैंड हो रहे हो तो आपके लिए 10 डिग्री से इफेक्ट शुरू होगा। कोई इंसान हम्म 100 डिग्री बैंड हो रहा है तो उसके लिए वहां से इफेक्ट शुरू होगा, पर यस उसने भी तो कहीं से शुरुआत करी थी। आप एब्सोल्युटली शुरू करो, ऐसा नहीं सोचो कि मतलब किसी ने दिखाया या ये फोटो है या ये वीडियो में जिस तरह से कर रहे हैं ना वो हो तो ही आपको हम्म इफेक्ट होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप करना शुरू करो, जहां तक पहुंच रहे हो पहुंचो, होल्ड करो, आपकी इफेक्ट वहीं से शुरू होता हो जाएगी। यस। तो सहस्त्रार में आप अभी कैसे वर्कशॉप करते हो कि वन टू वन नहीं, मेरे यहाँ पे पीपल देखो वहां पे आते हैं? क्लासेस भी चलते हैं रेगुलर बेसिस पे, ओके और जो क्लासेस भी है ना वो भी थोड़ा मैं उसके लिए उसके बारे में भी हाँ बता ही दूं
कि क्लास भी जो हम करते हैं ना, इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट, इट्स अ ट्रेडिशनल योग, राइट, इन अ डिफरेंट वे। तो ओके। इससे मैं आपके रूट कॉज पे, आपकी स्पाइन पे, आपके मणिपुर चक्र पे, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका प्राण का सर्कुलेशन, और आपके शरीर के भीतर 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये ब्रेन के जो भी न्यूरॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों पे काम करता हूँ। तो क्लास जो है, एक क्लास के बाद भी आपकी फीलिंग बदल जाएगी, उतनी कैपेसिटी रखता है ये क्लास। मैं कोई एक्सरसाइज के तौर पे नहीं करवाता हूँ, मैं हर एक आसन में 3-3 मिनट होल्ड करवाता हूँ। ओके। और वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ डेवलप किया है कि इंसान वहां पे जो चीज आप मैट पे आधा मिनट भी नहीं कर सकते, वो चीज मैं यहाँ पे 3-3 मिनट होल्ड करवा रहा हूँ। ओके। और मैंने आपने केदार भार्गव का नाम सुना होगा, म्यूजिक डायरेक्टर है, गुजराती इंडस्ट्री के। तो उनसे केदार भाई इज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर हिमसेल्फ, ही इज अ आयुर्वेदिक डॉक्टर। अच्छा। तो उनको भी चक्र का नॉलेज है और हमारा भी चक्र का नॉलेज है। तो हमने उनसे एक म्यूजिक क्रिएट करवाए, 7 चक्र के 7 अलग अलग म्यूजिक, जिसकी पर्टिकुलर इम्पैक्ट है। और उसमें भी मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद ऐसा म्यूजिक अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा, कि हर एक चक्र का इंस्ट्रूमेंट क्या है, उस चक्र के इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका राग क्या है, उसका ताल क्या है, उसका सुर क्या है ना। तो उसके उसका तत्व क्या है, उन सारे एलिमेंट्स को, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक म्यूजिक बनाया है, 7 चक्र के अलग अलग। तो इनडायरेक्टली मैं चक्र पर भी इफेक्ट उतनी ही कर रहा हूँ। स्पाइन ठीक होने से चक्र ठीक होंगे ही होंगे, पर म्यूजिक उसमें एड ऑन करेगा। तो उसका, उस मॉड्यूल का जो हमने नाम बोला बनाया है ना, इट्स अ वाईबीटी, योगिक बैलेंस थेरेपी का क्लास। ओके। कि जो चलते जो 50 मिनट का क्लास होता है, पर 50 मिनट में आप कहाँ कहाँ झाके आओगे ना, आपको पता नहीं चलेगा, और 50 मिनट तो यूं खत्म हो जाएगा। यस। सो अगर किसी को सहस्त्रार्थ आना है तो थोड़ा वो बता दीजिए कैसे वो आ सकते हैं और कैसे आपको रीच कर सकते हैं, किसी को भी अगर योग स्टार्ट करना है तो। यस, बिल्कुल। सहस्त्रार स्टूडियो भोपाल में है और हमारी एक ब्रांच थलतेज में भी है। दोनों जगह पे वाईबीटी होती है, बैलेंस थेरेपी होता है। जैसे शुरू करने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैं इतने टाइम से ये कर रही हूँ, कुछ भी नहीं किया। आप पहली बार कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि हर कुछ भी चीज आपने पहली बार तो शुरू करी थी, तो आप शुरू कभी भी कर सकते हो। जब भी आपको गाइडेंस की जरूरत हो, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा गूगल पेज भी है, आप कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। और हम हमसे बनता जो भी गाइडेंस आपको चाहिए हम देंगे। डेफिनेटली। सुपर, अमेजिंग। आज बहुत सारा योग के बारे में सीखा। योगा और योग क्या है वो पहले तो पता चला। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी गलती यही है कि ये योग का योगा हो चुका है, हाँ। अब उसको वापस मुझे योग करना है। यस, डेफिनेटली हम साथ में करेंगे योगा का योग फिर बिल्कुल से। और बिल्कुल। बहुत मजा आया सर आपसे मिलके वासु सर। ये बहुत थैंक यू ही सो मच। शानदार सेशन रहा। बस थैंक यू सो मच। जनरली 30 मिनट्स तक चलता है, अच्छा। आज कब 50 मिनट्स हो गया पता नहीं चला। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू अगर सो मच आपका निशा जी। कुछ लास्ट निचोड़ कुछ ऐसा आप बोलना चाहते हैं 1 लाइन में तो बोल सकते हैं, अदरवाइज सेशन इज निचोड़ में तो ओवर। ऐसा है कि बस योग करें, क्योंकि हेल्थ इज द प्रायोरिटी। हमारी या गुजराती में कहावत भी थी कि पहलू सुख पे जाते न रहा, है यस। ना। पहला सुख आपका खुद का शरीर है। और बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी है कि जो ऐसा इट्स हाउस वाइफ है या आप जो भी कर रहे हो, पर उनका थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैं, मेरे पति अच्छी हो जाए, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, मैं घर संभाल लूं। पर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके पति की, आपके बेटे की, आपके घर की हेल्थ अच्छी होगी। डेफिनेटली। तो एक एक ये पर्सपेक्टिव भी था, क्योंकि रिसेंटली अभी अभी आप हमारा जब लाइव था ना, उससे पहले एक लेडी जस्ट आई थी एंड शी वाज लाइक कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को इतने सारे प्रॉब्लम्स है, पर टाइम नहीं है। मैंने बोला आप टाइम नहीं है मतलब आप घर मैनेज करते हो, राइट। घर मैनेज करना इज अ वेरी बिग थिंग, वो जरा भी छोटी बात नहीं है। पर घर मैनेज होता किससे है? तो बोले आपसे,
है ना, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो घर मैनेज कर पाओगे ना। यस, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप जो खाना बना रहे हो या आप घर को जो भी मैनेज कर रहे हो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो डेफिनेटली। बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब होनी है। हम्म। ये सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल फीमेल सब में लागू पड़ता है कि भाई पहली चीज जो प्रायोरिटी में होनी चाहिए वो हमारी हेल्थ होनी चाहिए, यस, क्योंकि हेल्थ है तो ही सब कुछ है। डेफिनेटली। सुपर। थैंक यू सो मच वासु थैंक यू सर। सो मच। बहुत ही अच्छे से आपने बिल्कुल, हम योग को बहुत यहाँ पे जल्दी मिलते हैं। एक्सप्लेन किया। थैंक थैंक यू। यू हम सो मच। मिलते थैंक हैं यू सो नेक्स्ट वीक पक्का। मच। थैंक यू, एंड एब्सोल्युटली, प्लीज डू। वंस अगेन थैंक्स फॉर योर टाइम, अरे बिकॉज आज के टाइम में सबका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आप ये नहीं, जो इम्पोर्टेंट तो है भागदौड़ की पर इस लाइफ ये है उसमें। अवेयरनेस जो है ना, इससे अगर अवेयरनेस एक इंसान में भी आई ना तो ये आप और मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट यस, है ना, डेफिनेटली। क्योंकि यस, जिंदगी बदलना इज अ वेरी, इतना इस आसान नहीं है। अगर एक की जिंदगी हमारे इतने बोलने से, हमारा आधा घंटा या 1 घंटा देने से यस, किसी की लाइफ बदल सकती है, तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं। और वो बदलने में सिर्फ 1 सेकेंड ही लगती है, कि एक जिसकी सेकंड भी लगती है, अगर अगर आपको बदलनी क्लिक हो होती गया, है। क्लिक हो गया हाँ, तो 1 सेकंड लगती है। यस, बस वो क्लिक की डेफिनेटली। जरूरत है कि क्लिक होना चाहिए। सुपर, अमेजिंग। हाँ। ओके, सो हम यहाँ पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच वासु धन्यवाद, जी, थैंक यू सो आप यहाँ पे मच, थैंक आए। यू सो मच निशा जी, थैंक थैंक यू सो मच, यू। मिलते हैं। एंड थैंक यू डिमिसा जी अगेन, क्योंकि उन्होंने ही आपका रेफरेंस दिया हाँ था और बिल्कुल। बोला कि हाँ वो उनके साथ आप करिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं हूँ तो आप प्लीज वासु सर के साथ कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली ये सेशन जो है बहुत ही अच्छा रहा बहुत ही मेरे लिए। अच्छा, बहुत योग के बारे में इतना नॉलेज मैंने आज तक किसी और, बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो कांटेक्ट में योगा करवा रहे हैं, योगा, लेकिन योग का किसी के पास नहीं सुना था। अभी मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच वासुदेव, थैंक यू, थैंक निशा यू। जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। सो फ्रेंड्स, आज हमने सुना योग के बारे में, नॉट योगा, कंफ्यूज मत होना। योग इज अ बहुत साल पुरानी हमारी थेरापी है, और उसमें भी एडवांस थेरापी जो वासु सर ने इन्वेंट किया है, उन्होंने और उनके फादर ने, तो वो थेरापी से हम कोई भी डिजीज का सोल्यूशन ला सकते हैं। तो राह किस बात की है, अभी सहस्त्रार सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाके आप अपने कोई भी डिजीज के लिए आप अपनी क्योर करवा सकते हैं। अगर डिजीज नहीं है फिर भी लाइफ को बैलेंस करना है तो भी योग बहुत ही वहां पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है, और आज के टाइम में बहुत नेसेसरी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये हार्ट अटैक क्यों आते हैं? इतना तो वो नहीं होता कि वो बच्चे की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, या फिर इतना वो काम कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, राइट? लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम हमारे हमारे जो मूल थे ना, वहां से हम निकल गए हैं, कहीं ना कहीं छूट गए हैं हम मूल से। तो हमें वापस वो मूल की तरह जाना है, और हमें योग को अपनाना है, राइट? तो वंस अगेन, मैं डेनिशा शाह, को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया। वी आर अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑल्सो अ परफॉर्मेंस मार्केटर। सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द अपग्रेड इंडिया इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल, और डायरेक्टली मुझे भी आप डीएम कर सकते हो आपके कोई भी सेल्स ग्रोथ रिलेटेड काम के लिए। सो वंस अगेन डेनिशा शाह, मैं आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू।